परंपरागत उद्यम यूपी की पहचान क्या थी? 2017 के पहले लखनऊ की चिकनकारी रो रही थी, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग चौपट हो चुका था, मुरादाबाद का ब्रास का उद्यम बर्बाद हो चुका था, मेरठ का स्पोर्ट्स का जो कारोबारी था निराशा और हताशा के दौर में जा चुका था। भदोई की कालीन दम तोड़ रही थी, जो भदोई की कालीन कभी पूरे यूरोप में अपनी एक अलग पहचान बनाती थी, वहां के राज दरबारों की शोभा बढ़ाती थी, वह दम तोड़ रही थी। वाराणसी की साड़ी का कोई पुरसा हाल नहीं था। यहां का कारोबारी जो उद्यमी भी था, उसके सामने घर में बैठने और मजदूर बनने के सिवाय कोई चारा नहीं बच गया था, और उस श्रमिक बनकर के दूसरे राज्यों में काम धंधा ढूंढने के लिए जा रहा था। तब 2017 में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार ने फिर उसकी ब्रांडिंग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 75 जनपद हैं, 79 यूपी की प्रोडक्ट को हम लोगों ने जीआई टैग के साथ जोड़ा है, यानी उसको अब ग्लोबल मार्केट में किसी ब्रांड की आवश्यकता नहीं, किसी वहां पे सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, वह जीआई टैग ही उसका सर्टिफिकेशन है, और वह उसकी ब्रांडिंग है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत यूपी के अंदर कार्यरत हैं, और 3.25 करोड़ यूथ उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको वहां रोजगार प्राप्त हुआ है। कौन था इसके लिए जिम्मेदार? जो यहां के परंपरागत उद्यमी और कारीगरों को, जो कारीगर स्वयं में उद्यमी था, उसको हताशा और निराशा के इस दौर में पहुंचा दिया। कौन लोग जिम्मेदार थे? जो यूपी के इस ताकत को जिन्होंने समाप्त किया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमएसएमई आइटम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए प्रोडक्ट को आज के दिन पे यूपी एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने यहां यूपी में, यूपी गवर्नमेंट ने एक आम महोत्सव किया था। आम महोत्सव में हम लोगों ने हजारों टन आम एक्सपोर्ट किए। बायर सिलर मीट हुई, दुनिया भर के लोग आए थे जो यहां यूपी के आम को खरीदने की लाइन में खड़े थे। यानी वह किसान केवल किसान नहीं है, वह उद्यमी भी है, उद्यमी भी है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन रखने वाली भूमि का किसान क्यों आत्महत्या कर रहा था? आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर हुआ था 2014 के पहले? कारण था उसको कोई सुविधा नहीं मिलती थी, कर्ज के तले दबा हुआ था, बीज नहीं, खाद नहीं, बिजली नहीं, खेत में जा नहीं सकता था, उसके प्रोक्योरमेंट के लिए कोई सेंटर नहीं, उसके लिए कोई सुविधा नहीं। याद करिए 2007 से लेकर 2017 के अंदर 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश की 29 चीनी मिलें बिकी थी, बंद हुई थी। 21 चीनी मिलें बेच दी गई थी औने पौने दाम पर। कोई कल्पना करेगा, चीनी मिलें 3-3 करोड़ में बेची जा रही थी। अगर उसकी केवल जमीन का ही कीमत आप देखेंगे
तो जमीन की ही कीमत सैकड़ों करोड़ में थी, लेकिन 3-3 करोड़ में बेची जा रही थी। और अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 से लेके अब तक 3,23,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में किया है। केवल गन्ना की बात कर रहा हूं मैं, केवल गन्ने में ही इतना भुगतान किसानों के खाते में हुआ है। 122 चीनी मिलें आज के दिन पे हम लोग चला रहे हैं। देश के अंदर गन्ना उत्पादन हो, चीनी उत्पादन हो, इथेनॉल उत्पादन हो, इन सब में यूपी आज नंबर 1 पर।